हेलो फ्रेंड, गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट्स लवर में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ बोगनवेलिया प्लांट की जानकारी शेयर कर रहा हूं और इस पौधे की केयर कैसे करनी चाहिए जिससे ये पौधा अच्छे से ग्रो हो और हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे सभी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बोगनवेलिया की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें अलग अलग कलर वैरायटीज़ भी पाई जाती हैं। बोगनवेलिया का जो फ्लावरिंग का समय होता है ये पूरे वर्ष भर फ्लावरिंग करते हैं, कुछ महीनों को छोड़कर। फरवरी मार्च में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर में इसमें फ्लावरिंग होती है और फिर विंटर में भी इसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन विंटर के दिनों में थोड़ा कम फ्लावरिंग होती है क्योंकि ये पौधे डोर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। बोगनवेलिया में अच्छी फ्लावरिंग के लिए पूरे साल भर लगभग इस पर काम किया जाता है और उसके बाद इन पौधों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो जानते हैं ये कौन से काम हैं और आप उनको अगर कर लेंगे तो आपके बोगनवेलिया में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से नया पौधा लेकर आते हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट ना करें। कोशिश करें उसको 2 से 4 दिन तक अपने पौधों के साथ रखा रहने दें और उसके बाद ही इसको कम से कम 12 इंच के मिट्टी के पॉट में रिपोर्ट करें तो ये बोगनवेलिया के पौधे के लिए अच्छा रहता है और मिट्टी के पॉट में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन अगर आपका पौधा मैच्योर है, काफ़ी पुराना पौधा है, तो इसको आप प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन 12 इंच से कम पॉट ना लें, इसमें ये पौधा अच्छा नहीं चलता है। अगर आपके पास स्पेस है, जगह है, तो आप 12 इंच से बड़ा पॉट भी ले सकते हैं जिसमें ये अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। और जब भी इस पौधे को रिपोर्ट करें, ध्यान रखें शाम के वक्त रिपोर्ट करें तो बेहतर रहता है। ये पौधा लगाने के लिए जो हम सॉइल तैयार करते हैं उसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और बाकी 10% में मस्टर्ड केक, फंगीसाइड या जो लकड़ी की राख होती है उसको ऐड कर सकते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा साफ़ मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसी मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए जिससे पानी की निकासी अच्छे से हो सके। हम बात करें इसकी सनलाइट की, तो इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में भी रख सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा धूप आप इसको नहीं दे पा रहे हैं तो 4 से 5 घंटे की धूप भी इसके लिए पर्याप्त है और ऐसी धूप में भी ये पौधा फ्लावरिंग करता है। लेकिन जहाँ पर धूप कम आती है या सेमी शेड में इसको आप रखते हैं तो वहाँ पर ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन इसकी ग्रोथ होती रहती है, इसमें पत्तियाँ निकलती रहती हैं। इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस पे आपको फरवरी में रूट प्रूनिंग करनी पड़ती है। अगर आपका पौधा लगभग 1.5 से 2 साल का हो गया है, उस समय आपका पौधा रूट बाउंड हो जाता है और इस तरीके से उसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो इस पौधे को आप बाहर निकाल कर उसकी रूट की प्रूनिंग करेंगे तो ये पौधा अच्छे से ग्रो होता है और फिर फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। दूसरे नंबर पर फरवरी मार्च में ही इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करेंगे और इस पौधे से लगभग 70 से 80% तक इनकी ब्रांच को आप ऊपर से कम कर देंगे तो आप देखेंगे इस पौधे में नई नई ब्रांच आती हैं और फिर इसमें फ्लावरिंग भी अधिक होती है। इसके साथ ही तीसरे तरह की प्रूनिंग एक और है जिसके जब आपका पौधा ग्रो होने लगता है और आप देखते हैं इसमें बहुत सारी ब्रांच निकल रही हैं, वो बेतरतीब सी बढ़ती रहती हैं, उन ब्रांच को पौधे को एक शेप देने के लिए आपको सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए और लगभग हर 10 से 15 दिन के बाद आपको ये पिंचिंग करते रहनी है, ये सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहनी है जिससे इसमें बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं और फिर आपके पौधे में बहुत अधिक फ्लावरिंग होती है। इस पौधे को बहुत अधिक पानी नहीं देना चाहिए, इसको 1 दिन छोड़कर पानी दें, लेकिन जब बारिश का मौसम है या ठंड का मौसम है उस समय इसकी मिट्टी को चेक कर लें और उसके बाद पानी दें। गर्मी के दिनों में इसको थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है।
इस पौधे को तभी पड़ने दें जब इसकी मिट्टी 3 से 4 इंच तक सूखी हुई दिखाई दे। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग जब आप करते हैं तो भी इन पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती है। बोगनवेलिया के पौधे पर मैंने कभी कोई कीट लगते नहीं देखा है, कभी कोई रोग लगते हुए नहीं देखा है। जब भी ये पौधा ख़राब होता है बहुत तेज़ धूप में या बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश में, कि ये पानी के डिसबैलेंस से ख़राब होता है। जब कभी पानी पूरी तरह ख़त्म होता है तो ये पौधा सूखता है, और जब पानी ज़्यादा होता है तो ये रूट राट होकर ख़राब हो जाता है। इसके अलावा इसमें कोई कीट नहीं लगते हैं। फिर भी इस पौधे में आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर अगर नीम ऑयल का छिड़काव कर देंगे या नीम का पानी बनाकर छिड़काव कर देंगे तो ये पौधा स्वस्थ रहता है। हम बात करें इस पौधे में फर्टिलाइज़र की, तो जब आप इस पौधे को रिपोर्ट करते हैं उस समय इसकी सॉइल में जो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं उसके अलावा आप हर महीने इसमें आप कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ऐड करते रहें। और इस पौधे को मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र आप बना कर देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो बहुत अच्छा रहता है। और जब भी इसकी मिट्टी 3 से 4 इंच तक सूखी हुई दिखाई पड़े उस समय आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। कोशिश करें इन पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आप ऐड करें, लेकिन बहुत से लोग रासायनिक फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे भी ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आपके बोगनवेलिया के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो रुक गई है, तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। आपके पौधे की रूट बढ़ गई हैं और वो रूट बाउंड हो सकता है, इस वजह से भी फ्लावरिंग कम हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो आप इसकी रूट प्रूनिंग कर दें और उसके बाद में अपने पौधे को लगाएं, तो आपका पौधा फ्लावरिंग करने लग जाता है। इसके अलावा कभी कभी फ्लावरिंग होती है और उन डेड हेड्स को हम नहीं हटाते हैं और ब्रांच ऐसे ही बढ़ती रहती हैं, वो डेड हेड लगे रहते हैं, इस वजह से भी फ्लावरिंग कम होती है। इसके अलावा एक तीसरा कारण और होता है, इस पौधे में हम बहुत अधिक पानी डालते हैं और इसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ऐसा जब भी आपको दिखे तो इस पौधे में पानी देना बंद कर दें। 2-3 बार ऐसा करें और आप देखेंगे इस पौधे में फ्लावरिंग अचानक से होने लगती है। इसके अलावा अगर आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो इस पौधे में मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दें, इससे भी आपके पौधे में फ्लावरिंग बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।